का दोस्तों एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बायोलॉजी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। दोस्तों हम बायोलॉजी जो पढ़े थे, जब हमने सीखा था कि बायोलॉजी को 5 भागों में बांटा गया था। 5, इनमें से एक भाग था मोनेरा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरा था प्रोटेस्टा, तीसरा था फंगस, चौथा ग्रुप था एनिमिलिया या एनिमल, और 5वां ग्रुप था आपका प्लांट। दोस्तों इस मोनेरा ग्रुप को हम पढ़ रहे थे, जिसे अपन कहते एक कोशीय जीव, जो एक थैले के समान होगा। मैंने बताया था, बस इसमें से बलून और इसमें कुछ पानी सा। ये जो मोनेरा थे सर, ये धरती पे आने वाले सबसे पहले जीव भी माने जाते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको। और इसमें छोटे छोटे जीव आते हैं। इसमें कौन कौन आता है मोनेरा के अंदर? मोनेरा के अंदर आपके बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया में हमने बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखना बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप का पार्ट है। तो बैक्टीरिया को हमने कुछ आधार बनाए थे। जैसे बैक्टीरिया को उनके रहने सहने के आधार पर बनाया था, इस तरह से बिहेवियर होता है इनका। दूसरा हमने पढ़ रहे थे पोषण के आधार पर बैक्टीरिया, न्यूट्रिशंस के आधार पर। जब हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशंस के आधार पर पढ़ रहे तो हमने 2 प्रकार के, 2 कैटेगरी में बांटा था पोषण के आधार पर। एक थे ऑटोट्रॉपिक और एक थे हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक वो थे जो खुद से खाना बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक वो थे जो दूसरे को खाना खा के खाना अपना बनाते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं जनरली, जो कि हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बैक्टीरिया सबसे पहले बायोलॉजी को हमने 5 भागों में बांटा था। इसमें थे RH ने। इनमें से एक था मोनेरा। मोनेरा ग्रुप के अंदर आते हैं जीव आपके जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमने बहुत सारे इनके डोमिनियन के आधार पर बांटा था। इसी प्रकार से हमने एक और टाइप्स देखा था, इनको न्यूट्रिशंस के आधार पर बैक्टीरिया को बांटा था, पोषण के आधार पर। आखिर बैक्टीरिया पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो बैक्टीरिया को 2 प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा ऑटोट्रॉपिक, जो खुद से खाना बना रहे थे। दूसरे मिलेंगे हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो है, या तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, या इनके साथ कीमोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, यानी ये प्रकाश लेंगे और प्रकाश से अपना खाना बना देंगे। दूसरे थे हेट्रोट्रॉपिक, जो दूसरे को खाना बना के अपना खाना पेट भरेंगे। तो हेट्रोट्रॉपिक यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया में बढ़ते हैं आगे। तो हेट्रोट्रॉपिक की शुरुआत करते हैं अपन दोस्तों यहाँ से। तो बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, 3 कैटेगरी आते हैं। वापस से आते हैं अपने पॉइंट पर दोस्तों। हाँ, तो हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो सबसे पहला होता है सेफ्रोफाइटिक। इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में 2 कैटेगरी, एक ओटो और एक आपका हेट्रो। इन हेट्रो को पढ़ रहे हैं आप, यानी मोनेरा, और मोनेरा के अंदर आता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वो होते हैं जो सड़े गले, जर्नली सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, यानी डेड या डिक्लाइंग मैटर जो भी है, इन पर आपको ये मिलेंगे। जैसे कोई पशु है, वो मर गया है, तो तुमने देखा होगा कि उसमें कीड़े पड़ जाते, तो कुछ समय बाद उसकी की पूरी बॉडी मिट्टी में डिजोल्व हो जाती है। ये जो करता है, ये काम होता है मृतोपजीवी। तो मरी हुई सड़ी गली चीजों पर ये मिलेंगे। जैसे कि डेड प्लांट हो गया, कोई प्लांट है जो मर चुका है, पड़ा हुआ है। डिक्लाइंग एनिमल, कोई एनिमल जो मर के पड़ा है, सड़ रहा है, उस पर मिलेंगे आपको ये। मशरूम पे मिलेंगे, ईस्ट में मिलेंगे आपको। जनरली आपको ये पूछा जाता है कि सड़ी गली चीजों पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सैप्रोफाइसी या मृतोपजीवी बैक्टीरिया। तो मृतोपजीवी कहाँ मिलेंगे? मरी हुई चीजों पर, सड़ी गली चीजों पर। ये किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, उदाहरण जैसे दही। अब किण्वन क्या होता है? किण्वन होता है जहां ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की कमी के माध्यम से। जैसे तुमने देखा हो एक डब्बा बंद होता है, अब तुमने डब्बे में मिठाई रख दी, तो तुम देखोगे कि उसमें कुछ समय बाद डब्बे में फंगस लग जाएगी, तो उसका टेस्ट पे थोड़ा हल्का खट्टा सा हो जाता है।
तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन ना के बराबर थी, इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। तो जिससे कि आपका जैसे आप दूध है, आप दूध को बंद करके रख दो किसी डिब्बे में, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद सुबह तक वो दूध खराब हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुई ना, दूध से दही बना, ये होता है किण्वन। किण्वन मतलब जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो या ना के बराबर ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो उस प्रोसेस के माध्यम से जो खाना खराब होता है या सड़ता है या फिर दही बनता है, ये सारा का सारा किण्वन की प्रोसेस। तो आपसे पूछा जाएगा कि किण्वन की प्रोसेस कौन से बैक्टीरिया करते, तो आप याद रखोगे मृतोपजीवी। दूसरा सर, दूसरा होता है सहजीवी। सहजीवी कैसे होते हैं? सहजीवी ये अन्य जीव के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन उसे हानि नहीं पहुंचाते। इसका क्या मतलब है? सहजीवी मतलब जो आपसे तो कुछ लें और बदले में आपको भी कुछ दें, वो कहलाते हैं सहजीवी। जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई जानवर है, मान लो इसे है भैंस है, इस भैंस से आप दूध लेते हो और इस भैंस को बदले में क्या देते हैं? हम खाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। तो ये जो भैंस और हमारे बीच में जो संबंध है ना, ये है सहजीवी का संबंध। यानी हमने कुछ इनसे लिया और इन्होंने हमें कुछ दिया, तो ये होता है सहजीवी। सहजीवी कौन कौन से हैं इसमें याद रखना इंपोर्टेंट है। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये एक बैक्टीरिया है लेकिन ये कैसा है? सहजीवी का संबंध। ये हमारी पेट की आंतों में मिलता है, आंत में। तो ये करता क्या है दोस्तों? देखो होता क्या है। देखो दोस्तों, जैसे ये जो खाना होता है हमारे मुंह से जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा हमारे पेट में। ये पेट से आगे बढ़ेगा तो ये जाएगा फिर किसमें? ये जो छोटी आंत है इसमें। तो इस छोटी मैक्सिमम खाना यहाँ पच जाता है, यानी यहाँ पर खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं पेट में से। फिर ये खाना जब छोटी आंत में जाता है तो इसको पचाने का काम करता है ये, मतलब और ज्यादा छोटा 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 बिल्कुल बारीक तोड़ देता है। ये कौन सा बैक्टीरिया काम करता है यहाँ पर? ई कोलाई। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा? तो मनुष्य की आंत में मिलेगा, पेट के आंत में, यानी पेट के पाचन के लिए है, यानी आंतों में ये मिलता है। ओके दोस्तों, पेट के आंतों में आपको ये मिलेगा ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये हमारे लिए सहजीवी की तरह काम करता है। इसी प्रकार से एक और फेमस बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। मैंने बताया था राइजोबियम जो दाल होती है ना, इनकी सभी की जड़ों में मिलता है। तो ये हमारे पेड़ों की जड़ों में मिलेगा, तो ये कुछ न्यूट्रिशंस लेगा और इसके बदले में हमें हमारे जो प्लांट होगा उसमें नाइट्रोजन भर देता है, तो N2 का फिक्सेशन करता है। तो दो बैक्टीरिया याद रखना जो हमारे लिए फायदेमंद है, राइजोबियम और ई कोलाई। तीसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक कैसे होता है? और भी आप जैसे एक बड़ा सा जीव में आपको कछुआ बताते हैं उदाहरण के लिए। तो कछुआ किसान के लिए क्या होता है? मिट्टी खाता है और बदले में मिट्टी में न्यूट्रिशन डाल देता है, भुरभुरा कर देता। तो ये कैसा संबंध होगा किसान और कछुए के बीच में? सहजीवी का संबंध हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी परजीवी। इट मीन्स होता है ये रोगजनक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। देखो, परजीवी मतलब आपसे तो कुछ ले लेकिन दे कुछ ना आपको बदले में। जैसे मच्छर है, अगर मैं पूछूं मच्छर मानव के लिए क्या है, तो मानव और मच्छर के बीच में जो संबंध है ना, वो परजीवी का है। क्यों? मच्छर मानव को देता क्या है? बीमारी, मलेरिया। मानव से क्या लेता है? मानव का खून चूसता है। तो मच्छर को तो फायदा है लेकिन हमें मच्छर से कोई फायदा नहीं है, जनरली डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट हो सकता है पर डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है। तो ये जो संबंध है वो परजीवी का संबंध है। अब जैसे यहीं पर ले ले पेड़ पौधे, ये पेड़ है और ये मच्छर है। देखो, मच्छर और पेड़ के बीच में अगर आपको मिलेगा तो ये सहजीवी का संबंध मिलेगा। क्यों? मच्छर क्या करेगा, इस पेड़ पे जाएगा, तो इसके जो पराग कण होंगे वो उसके पैरों से चिपक जाएंगे, तो ये अगले पेड़ पे फिर बैठेगा, तो यहाँ पर इसका निषेचन हो जाएगा पेड़ में। पेड़ों के लिए तो ये कैसा हुआ? सहजीवी संबंध। मच्छर को खाना मिल गया और पेड़ का निषेचन हो गया, तो दोनों का काम बन गया, यानी एक दूसरे को फायदा हो जाए ऐसे संबंध में।
इसको कहा जाता है परजीवी। ओ सॉरी, हाँ, इसको कह रहे थे परजीवी और इसको कह रहे थे आप सहजीवी। तो परजीवी जिसमें आपको बस केवल नुकसान मिले, फायदा कुछ ना हो, और सहजीवी मतलब जिसमें आपको भी फायदा और सामने वाले को भी फायदा। तो देखो जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, आदमी को टीबी होती है, तो टीबी का बैक्टीरिया क्या करता है, आपके लंग्स में जाएगा और लंग्स की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को खा जाता है पूरी को। तो आपकी उसको तो खाना मिल गया टीबी ट्यूबरकुलोसिस को, लेकिन आपको क्या मिला बदले में, बीमारी। तो ये ट्यूबरकुलोसिस आपके लिए क्या है, टीबी वाला जो बैक्टीरिया है जिसे अपन कहते हैं माइकोप्लाज्म, अगर आपने पढ़ा हो तो बैक्टीरिया। तो टीबी वाला जो बैक्टीरिया है, तो माइकोप्लाज्म जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, अपने लिए परजीवी का संबंध है। जैसे माइक्रो बैक्टीरिया, ये वही है जो टीबी के लिए मिलेगा आपको। तो छोटी छोटी बैक्टीरिया जो काफी ज्यादा आपके जैसे, तो ये क्या करते हैं जनरली, तो दोस्तों फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा का सारा। बैक्टीरिया को तीन प्रकार के मिलेंगे। मृतोपजीवी जो सड़ी गली चीजों पर मिलेंगे, सहजीवी जो आपसे कुछ बदले में ले और आपको भी कुछ दे, तो ये सहजीवी का संबंध है। परजीवी जो आपको केवल नुकसान पहुंचाए, उदाहरण के लिए जैसे टैप बॉम्ब है, लाइस है, ये सारा का सारा। तीसरे चौथे होते हैं अपघटक, वैसे चौथा कुछ है नहीं, ठीक है, वैसे तीन ही होते हैं कैटेगरी। अपघटक मतलब जो सड़ी गली चीजों को जो सड़ाने में काम आते हैं ना, उनको कहा जाता है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टुकड़ों में किसी चीज को तोड़ देना, टुकड़े में तोड़ देना। तो जैसे बड़ा सा कोई टुकड़ा है खाने का, तो उसको बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़ों में तोड़ देते, तो कौन करता है ये, मृतोपजीवी। इन्हीं मृतोपजीवियों को कहा जाता है अपघटक। अपघटक, तो अपघटक कोई कैटेगरी नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं आप सेप्रोफाइटी जो होते हैं जब अपघटन का काम करते हैं तब इन्हीं को कहा जाता है आपका अपघटक। ये खाने को सड़ाने में काम आएंगे। सेप्रोफाइसी, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। तो ये हो गए आपके हेट्रोटॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया को बिल्कुल डिटेल में जानने की, जहां से बैक्टीरिया से क्वेश्चन बनता है। बैक्टीरिया, सबसे पहले इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आप नाम याद रखोगे एंटनी ल्यूवेनहॉक। ये नाम याद रखना, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या की थी, सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा। ये नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड कहाँ है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के ही आपको पास में मिलेगा नीदरलैंड। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो आपसे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बैक्टीरिया खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है इसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की जो स्टडी होता है बैक्टीरियोलॉजी। इसके लिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। देखो बैक्टीरिया जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा जीव है, और छोटा जीव जो होता है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रो। तो इसीलिए इनको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी के जनक, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोलॉजी के जनक। तो बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोलॉजी, इन दोनों की जनक किसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नाम याद रखना। ल्यूवेनहॉक ने एक कोषीय वाले, मैंने कहा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर एक कोषीय वाले प्रोटोजोआ नामक जीवाणु। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था यूकारियोट की जो सेल होती है इसे प्रोटो मतलब जो सबसे पहले आया। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, प्रोटोजोआ वो होते हैं जो सबसे पहले आया, और मेटाजोआ जो होते हैं जो बाद में आए हैं। तो सबसे पहले जो आने वाले धरती पे जीव होते हैं प्रोटोजोआ। जोआ का मतलब होता है एनिमल, यानी जू। तो यानी ऐसे एनिमल जो सबसे पहले आए हो धरती पर, फिर से आ जाते। तो ल्यूवेन हॉक ने एक कोषीय वाले प्रोटोजोआ जो सबसे पहले आए थे जीव जंतु नामक जीवाणु, कैसा माना जाता है बैक्टीरिया सबसे पहले आया था धरती पे, बैक्टीरिया की खोज की थी। और उन्होंने इन जंतुओं को एक नाम दिया था, ये इंपोर्टेंट है, अनीमुकुलस। इन्होंने क्या नाम दिया, अनीमुकुलस नाम दिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट। ल्यूवेन हॉक ने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा
सूक्ष्म दीवारों को टिनी एनिमल्स कहा। ये नाम इंपोर्टेंट है, टिनी एनिमल्स। एक्चुअली में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो लीवन हॉक ना उसने बैक्टीरिया को कहाँ पाया था, तो कहाँ पाया था, दांत की खुरचन में। याद रखोगे, दांत की खुरचन, यानी ऐसे दांत खुरचा और उसे देखा और मिल गया। अब देखते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया का डायग्राम है दोस्तों, इसे देखते हैं थोड़ा सा एक बार। देखो, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये प्रोकार्योटिक सेल है। बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप का पार्ट है ये। तो ये एक थैला सा है। इस थैले में आप देखोगे ये 3 लेयर है, ये ग्रीन वाली, एक ये रेड वाली, एक ये ब्लू वाली, तो 3 परत मिलेंगी आपको। ये इसका लिक्विड भरा है इसके अंदर। अब ये जो पूंछ है ना, ये जो पूंछ, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इस पूंछ को कहा जाता है फ्लैगुलम। फ्लैगुलम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की जो पूंछ होती है उसका नाम क्या है, तो फ्लैगुलम। या आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से संबंधित शब्द नहीं है, तो याद रखोगे फ्लैगुलम। ये जो फ्लैगुलम होता है ना, इसके माध्यम से ये गति करते हैं, यानी चलना करते हैं, चलते हैं ये फ्लैगुलम। इसका जो डीएनए आप देख रहे हैं, मैंने कहा था इसमें जो होता है ना, ये जो मोनेरा ग्रुप है ना, इसमें हमेशा सिंगल डीएनए मिलेगा आपको, एक ही डीएनए मिलेगा जो गुच्छे रूप में। तो गोलीय डीएनए होता है प्लाज्मिड के रूप में, मतलब ये गुच्छे के रूप में मिलेगा, ऐसे ऐसे गुच्छा सा डीएनए। अच्छा, बैक्टीरिया पर छोटे छोटे बाल मिलेंगे, इन बालों को कहा जाता है रेशों को पिली। ये भी इंपॉर्टेंट है, पिली। अगर आपसे पूछेंगे कि बैक्टीरिया में छोटे छोटे रोम जो पाए जाते हैं, रोमों का नाम क्या है, तो पिली। अब आते हैं दोस्तों, तो बैक्टीरिया को 3 लेयर मिलेंगे। सबसे पहले जो लेयर होगी वो आउटर लेयर। आउटर लेयर, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। कैलॉक्सलेक्स, यानी ये प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। तो आउटर लेयर। दूसरी लेयर जो मिलेगी ये होगी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये बनी होती है काइटिन की। ये इंपोर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे पूछा था कि बैक्टीरिया की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा काइटिन की बनी होती है। काइटिन। काइटिन की कैसी होती है सर, ऐसे समझ लो जो सबसे मजबूत लेयर है ना वो काइटिन की ही होती है। तो बैक्टीरिया की लेयर काफी मजबूत है, इसलिए बैक्टीरिया को, इसीलिए तो कहा जाता है कि बैक्टीरिया हर जगह पर सर्वाइव कर सकता है सर। हर जगह पर सर्वाइव कर सकता है। चाहे कोई चीज गर्म है, अगर आप गर्म झरने में जाओगे तो बैक्टीरिया मिल जाएंगे। अगर आप अंटार्कटिका पे जाओगे तो वहां भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ, आपको बैक्टीरिया हर जगह पे मिल जाएंगे। समुद्र की गहराई में जाओगे तो भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे। यानी ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर सकता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है। इसका मेन रीजन है इसके बाहर पाई जाने वाली काइटिन की लेयर, इसलिए बैक्टीरिया इतनी जल्दी मरता नहीं है। आप देखोगे कि हजारों सालों, मतलब हजारों तो नहीं, कुछ साल कहेंगे, मतलब काफी होगा, हजारों सालों तक अगर आप देखोगे तो हिमालय पे आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे, या अंटार्कटिका में इतने पुराने बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो बर्फ में दबे होते हैं और वो आज तक मरते नहीं है। तो मिडिल लेयर इसका नाम है, इसको ये मिडिल लेयर बनी होती है काइटिन की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया की जो लेयर बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो किसकी है, काइटिन की लेयर। तीसरा पॉइंट। इसके बाद इसकी जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर, इस लेयर का नाम है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेयर को कहा जाता है मीसोसोम्स, और मीसोसोम्स द्वारा ही शोषण करता है बैक्टीरिया। मीसोसोम्स के माध्यम से, सोम्स के माध्यम से क्या करता है, शोषण। तो कुल मिला के बैक्टीरिया से 3-4 क्वेश्चन है जो आपको विशेष याद रखने हैं। पहले तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने, ये अनिकुलम इन्होंने नाम दिया था। दांत की खुरचन में से पाया गया था, जिसे टिनी एनिमल कहा इन्होंने। फिर जो बैक्टीरिया की जो पूंछ होती है इसे फ्लैगुलम कहते हैं। बैक्टीरिया पे छोटे छोटे जो रेसे पाए जाते हैं उन्हें पिली कहा जाता है। फिर आप बैक्टीरिया की 3 लेयर पाई जाती है। इन 3 लेयर में से सबसे पहली आउटर लेयर होती है, ये नहीं पूछी जाएगी, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है। मिडिल लेयर ये इंपॉर्टेंट है, ये काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट लेयर होती है इनर लेयर, इसे, इस इनर लेयर से क्या करता है, ये श्वास लेने का काम करता है। इस इनर लेयर का नाम पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सबसे आंतरिक परत होती है उसे क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, मीसोसोम्स। तो या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा कि बैक्टीरिया किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो याद रखना मीसोसोम्स के द्वारा। हाँ, और मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है धरती पर जो हर जगह सरवाइव कर सकता है, तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इतनी जल्दी नहीं मरती हैं,
आप देखते होंगे लाइफबॉय का ऐड दिखा दो तो उसमें भी हाथ धोने के बाद एक दो बैक्टीरिया बच ही जाता है। आते आते आगे बढ़ते हैं, इनके सामान्य कुछ लक्षण देखते हैं बैक्टीरिया के। सबसे पहला, बैक्टीरिया मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी होते हैं। तो बैक्टीरिया तीनों प्रकार के होते हैं, अभी आपने सीखे थे पीछे बैक्टीरिया में, हेट्रोटॉपिक में। अति सूक्ष्म होते हैं, प्राय ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। मैंने कहा था अगर आप देखोगे ना तो ये आपको अंटार्कटिका पे भी मिल जाएंगे, ये आपको लावा जहाँ निकलता है वहां भी मिल जाएंगे, तो समुद्र की गहराई में भी मिल जाएंगे ये। ऐसी कोई जगह नहीं है धरती की जहां पर ये आपको ना मिले, तो बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया को पौधा माना गया क्योंकि इनकी सेल वॉल कठोर होती है। हाँ, ये इंपोर्टेंट है। बैक्टीरिया को क्या माना गया है? पौधा है। तो ये जीव, लेकिन इसे ट्रीट पौधा किया गया, क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत कठोर होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन की। इसीलिए इसको प्लांट की तरह बिहेवियर किया जाता है, इसे प्लांट माना जाता है, क्योंकि देखो जो पौधा होता है ना, उसकी आउटर लेयर बहुत मजबूत होती है। आपने देखा होगा जैसे कोई पेड़ है, आपने उस पर जाके अपना नाम लिख दिया बाहर, तो भी पेड़ में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, पेड़ सर्वाइव कर जाता। आप जैसे कोई पेड़ है, आपने इसमें कुल्हाड़ी मार दी, तब भी ये पेड़ अपने आप सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है ना, वो हमेशा ध्यान रखना बहुत मजबूत होती है, आउटर लेयर। इसलिए इसको सेल वॉल इसकी कठोर पाई जाती है बैक्टीरिया, इसलिए इसे प्लांट माना जाए। अगला, बैक्टीरिया में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। मैंने बताया था ये मोनेरा ग्रुप का पार्ट है चूंकि, और मोनेरा ग्रुप में ना तो आपको केंद्रक मिलेगा ना कुछ मिलेगा, बस एक ऐसे थैला, और इस थैले में सब कुछ बिखरा हुआ है। एक और प्रोसेस पूछी जाती कई बार। देखो बैक्टीरिया को मारने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे कोई ये बैक्टीरिया, अगर आप इस बैक्टीरिया पे नमक डाल देते हो तो बैक्टीरिया के अंदर का जो पानी है, फ्लूइड, वो बाहर निकल जाता है। होता क्या है इसमें? रिवर्स ओस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, तो अंदर का जो द्रव है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया का पूरा द्रव बाहर निकलेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है जीव द्रव कुंचन। ये पेपर में पूछा जाता है, ये बैक्टीरिया की जो मारने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव कुंचन। जीव द्रव कुंचन। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक। हाँ, देखो होता क्या है, बैक्टीरिया से आपकी एंटीबॉडीज बनाई जाती है, ये भी समझो क्या होता है। जैसे आपने सुनी होगी वैक्सीन बनी है, वैक्सीन कैसे बनती है ये भी सुन लो आप पूरी प्रोसेस। जैसे वैक्सीन में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया लेते हैं, जैसे मान लो टीबी का बैक्टीरिया है, तो अब ये टीबी का बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग है, तो जब वैक्सीन बनाएंगे तब क्या करेंगे, इस टीबी की बैक्टीरिया को इतना ज्यादा घायल कर दिया जाता है कि अब ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी मरा नहीं है, मतलब बहुत कम मात्रा इसकी लेंगे, इतना घायल करके इतनी कम मात्रा लेंगे कि जैसे ही ये बॉडी में जाए तो ये सरवाइव ना कर पाए, यानी अपनी प्रजाति नहीं बढ़ा पाएगा। और इस तरह से आपकी जो एक दवाई, ये जो एक तरह से आप कह लो बैक्टीरिया ही डाला जाता है आपकी बॉडी में, और फिर आपकी बॉडी में बनके तैयार हो जाती है एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया के खिलाफ, एक कमजोर आदमी के खिलाफ, और इस तरह से बनती है आपकी वैक्सीन। तो देखो वैक्सीन में करते कुछ नहीं है, वैक्सीन में क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया लेते हैं, यानी ऐसे समझ लो जैसे दूध लिया आपने, अब दूध में से क्रीम निकाल दी, तो बचा क्या? केवल मठा जैसा, तो उसे पचाना आसान होगा कि उसमें से क्रीम निकल चुकी है। तो ये जो क्रीम निकलने के बाद जो मठा बचा है, इसी को आप कहते हैं एक तरह से सीरम, इसी को कहेंगे एक तरह से सीरम। तो सीरम भी यही है, जब आप किसी भी किसी भी ब्लड सैंपल से लेंगे आप प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा से क्या करोगे, उस प्लाज्मा को बाहर कर देंगे, मतलब कोई भी आपने ब्लड लिया उसमें से कुछ चीजें बाहर की, काम की चीजें, और जो बच गई उसको बोलते हैं लास्ट में आके सीरम। तो जो वैक्सीन बनाई जाती है वो सीरम के माध्यम से ही बनती है। जैसे मैंने कहा मठा बच गया, यही एक तरह से वैक्सीन है, और इसी मठे को आपको पिला देंगे, या इसी जो सीरम बच गया इसी सीरम को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे और बन के तैयार हो जाएगी वैक्सीन। तो वैक्सीन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का काम आता है, तो बैक्टीरिया से काफी दवाई भी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। 1829 में एरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। इंपोर्टेंट है, पढ़ देना इसको। तो एरनबर्ग ने क्या किया था, इसको जीवाणु नाम दिया। नहीं, बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? एरनबर्ग ने। लेकिन लीवनहॉक ने क्या नाम दिया? टिनी एनिमल। टिनी एनिमल जो नाम दिया था ना, टिनी एनिमल, ये तो लीवनहॉक ने दिया था, लेकिन बैक्टीरिया जो नाम दिया है इसको, वो दिया है किसने? आपका एरनबर्ग ने। एरनबर्ग। आते हैं, यह जीवाणु द्वारा
अच्छा सॉरी, लुईस पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि जीवाणु द्वारा ही होता है। यह भी बताया कि पदार्थों का सड़ना तथा रोगों का कारण भी सूक्ष्मजीवी होते। सूक्ष्मजीव मतलब बैक्टीरिया। अच्छा, आपसे ये बहुत पूछा जाता है कि किण्वन की जो थ्योरी है, किण्वन वाली जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो लुईस पास्चर ने। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो लुईस पास्चर ने किण्वन की प्रोसेस के बारे में बताया। आप इसे याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि किण्वन। अगर आपसे पूछे कि कोई भी खाना सड़ता है तो इसका प्रोसेस क्या है, तो इसका प्रोसेस है बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वन की प्रोसेस। किण्वन की प्रोसेस करके बैक्टीरिया और आपका खाना सड़ जाता है। कोई भी बॉडी, अगर मान लो कोई डेड एनिमल डला है तो वो एनिमल बिल्कुल खत्म हो जाती है उसकी बॉडी। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर इस पर बैक्टीरिया मिलेंगे और बैक्टीरिया करेगी किण्वन की प्रोसेस स्टार्ट। लुईस पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों के जर्म मत थ्योरी को विस्थापित किया। जर्म मतलब कीड़े मकोड़े, तो जर्म थ्योरी भी दी थी इन्होंने। ये इंपोर्टेंट डायरेक्ट पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने दो थ्योरी दी है, एक तो किण्वन की दी है और एक जर्म थ्योरी दी है। जर्म मतलब कीड़े मकोड़े जो पड़ जाते हैं। रॉबर्ट कॉच ने 1881 में यह सिद्ध किया कि ये चौपहिया वाहनों में, सॉरी, चौपहिया जो जानवर है ना, चार पैर वाले जानवर में एंथ्रेक्स रोग होता है। एंथ्रेक्स रोग होता है और मनुष्य में होता है एक टीबी और हैजा। ऐसे जो रोग है ना, वो बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोगों में से है। ठीक है, तो रोबोट कोच ने बताया था, अगर आपसे पूछेगा कि जनरली ये कम ही पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स रोग किन में होता है, तो किस में होता है, ये जानवरों में होता है। मनुष्य में टीबी होती है, तो टीबी भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है। हैजा, हैजा में क्या होता है, जैसे कोई आपका गंदा खाना है, मान लो कोई एप्पल है उसमें थोड़े से सड़ रहा है, अब उसमें बैक्टीरिया है और वो एप्पल तुमने खा लिया, तो वो बैक्टीरिया कहाँ पहुंच गए, तुम्हारे शरीर में, तो तुम्हें भी बीमार करेंगे। इसी को कहते हैं हैजा। जब आप गंदा संदा खा लेते हो तो हैजा होता है, या गंदा पानी पी लेते हो, ठीक है, के कारण होता है। रॉबर्ट कॉच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन यानी आर्टिफिशियल कल्चर के बारे में बताया। छोड़ो इसे, बस इतना याद रखना कि बैक्टीरिया के कारण टीबी जैसी बीमारी, हैजा और एंथ्रेक्स जैसा रोग होता है। अब आ जाते हैं कुछ इंपोर्टेंट बैक्टीरिया, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो सम इंपोर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन से, ई कोलाई मैंने बताया था, ये पेट की आंतों में मिलता है आपके लिए, मनुष्य की आंतों में ये मिलेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मनुष्य की आंत में। इसका एक और नाम है ई कोलाई, का मतलब होता है एसरसिया कोलाई। ये नाम याद रखना, पूरा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पेट के पाचन के लिए काम आता है। दूसरा बैक्टीरिया है सैल्मोनेला बैक्टीरिया। ये आपको मिलेगा कच्चा मांस में। तो कच्चा मांस, अंडे, जैसे कई लोग कच्चा अंडा खा लेते हैं, तो उसमें जो मिलेगा ना, उसमें फिर सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलेगा। इससे क्या होता है, कई बार उल्टी होगी, आपको दस्त हो जाएगा, सिर दर्द और बुखार, ऐसी कुछ समस्या आएंगी। या फिर कई बार क्या होता है, बिना धुले हुए फल सब्जी खा लिया आपने, सांप, ठीक है, जैसे कहीं सांप है, मान लो झूठा कर गया दूध, वो आपने पी लिया, ठीक है, या छिपकली के छूने के बाद, जैसे कई बार होता है ना, जैसे कोई मान लो एप्पल है, अब उस एप्पल पे छिपकली चिपकी थी, अब वही एप्पल आपने खा लिया, तो फिर आपको बीमारी हो जाएगी। तो कौन सा, आपको सैलेमोनेला बैक्टीरिया मिलेगा यहाँ पर, और आपको दस्त वगैरह कुछ भी हो सकता है। अगला है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये खाने को सड़ाने में काम आता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। अगला है ट्राइकोस्टेरियम। ये ट्राइकोस्टेरियम या एरिथ्रियम। एरिथ्रियम जहां भी शब्द मिलेगा, ये रेड से संबंधित होता है, लाल से तो लाल समुद्र का, तुमने रेड सी सुना होगा, रेड सी का लाल रंग किसके कारण है, बैक्टीरिया के कारण। कौन सा बैक्टीरिया, ट्राइकोस्टेरियम या एरिथ्रियम बैक्टीरिया, याद रखना। अगला है एजेटोबैक्टर या राइजोबियम। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो राइजोबियम कहाँ मिलेगा, आपको दाल के पेड़ पौधों के जड़ों में मिलेगा। ये अपन पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, N2 का फिक्सेशन करता है। अगला है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये काफी इंपोर्टेंट है। तो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो है, भोजन को विषाक्त करता है, यानी भोजन को खराब कर देता, सड़ा देता है। इससे होने वाली बीमारी को बटुलिज्म कहते हैं। बटुलिज्म या इसी की बीमारी का नाम है हिंदी में मिर्गी। तो जो लोग गंदा खाना खाते हैं, जो सड़ा हुआ खाना खाते हैं, उनको ये बीमारी होने के चांस रहते हैं, बटुलिज्म, यानी मिर्गी जैसी कुछ बीमारी हो जाती है। अगला है कुछ बैक्टीरिया और मिलेंगे जिनको कहते हैं लैक्टोबैसिल्स। ये दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं और ये लैक्टोबैसिल्स है ये दोस्तों। अगला, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी ये सब जगह पर रह सकता है, मैंने ये बताया था, हर जगह सरवाइव कर सकता है, वो बैक्टीरिया ही है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि बैक्टीरिया संभवतः इसका
एंडोस्पोर्स बना सकते हैं। एंडोस्पोर्स मतलब मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया जो होता है ना, जैसे ये है, इसके अंदर लेयर मिलेगी, लेयर बाई लेयर, और ये जो इसकी दूसरी लेयर है वो काइटिन की बनी होती है, काफी मजबूत लेयर होती है। तो ये किसका निर्माण करते हैं? एंडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो ये डायरेक्ट याद रखना, बैक्टीरिया किसका निर्माण करते हैं? एंडोस्पोर्स का। और इसी के साथ दोस्तों बैक्टीरिया हुआ आपका समाप्त। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।